नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी ध्यान साधना के लिए कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं, तो दूसरी तरफ मोदी का ये आध्यात्म अवकाश चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। कांग्रेस और टीएमसी समेत कई दलों ने मोदी की ध्यान साधना कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है। विपक्ष के तमाम नेता प्रधानमंत्री की ध्यान साधना पर सवाल कर रहे हैं, तो वहीं उनके ही कुछ नेता इन सवालों पर अपने नेताओं की आलोचना भी कर रहे हैं। पीएम की साधना पर सियासत क्यों हो रही है, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। देश भर में चल रहा लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में है। 1 जून को अंतिम चरण की वोटिंग होनी है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में समंदर के बीच साधना में लीन होंगे। जिस वक्त देश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग हो रही होगी, उस वक्त पीएम मोदी साधना में लीन रहेंगे। लेकिन पीएम मोदी की साधना को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष पीएम मोदी की साधना को आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है और चुनाव आयोग में शिकायत की बात कर रहा है। तो वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उन पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी विपक्ष के आरोपों पर पलटवार कर रही है। पीएम मोदी साधना करेंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नाटक करते हैं। साधना के नाम पर 48 घंटे प्रचार बंद रहेगा तो देश के लोगों का ध्यान आकर्षित करके अपने आप को मीडिया में बनाए रखेंगे, इससे लोगों तक उनकी बात पहुंचती रहे। वो यदि विवेकानंद जी के आदर्श पर चलना चाहते हैं तो पहले सीखें कि विवेकानंद क्या चीज़ थी। वो विवेकानंद के आदर्श पर चलने के लिए उनको 100 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन उनके आदर्श पर नहीं चल पाएंगे। विपक्ष को दिक्कत क्या है? वो साधना विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं है, प्रचार कर रहे हैं, साधना करने में कोई दिक्कत नहीं है। साधना करें ना, किसने रोका? उसका प्रचार ना करें, प्रचार करना बंद कर दें, ये दिक्कत है। इस साधना के अगेंस्ट में इलेक्शन कमीशन जाएंगे? इलेक्शन कमीशन गए हैं हम साधना के अगेंस्ट में। हमने वहाँ इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की है कि प्रचार को रोका जाए, साधना करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रचार इनका प्रचार नहीं होना चाहिए। एमपी में भी इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस जाएगी क्या? कोई ज़रूरत नहीं है, ये दिल्ली में हम लोगों ने मेमोरेंडम दे दिया है हमारी पार्टी ने, और हम इस बात पे अड़ेंगे हैं कि प्रचार इनका बंद होना चाहिए। साधना करें, साधना से हमें कोई दिक्कत नहीं, उसकी आड़ में जो प्रचार कर रहे हैं वो बंद करें। स्वामी विवेकानंद जी ने उसी स्थान पर ध्यान किया था और ध्यान करने के बाद जब वो शिकागो गए थे तो शिकागो में भारत की संस्कृति का, सनातन का झंडा बुलंद करके आए थे। आप यकीन मानिए कि जब 4 जून होगा तो 4 जून के बाद ये जो विपक्ष नाम का जो इंडी गठबंधन है, ये हवा में उड़ता हुआ दिखेगा। कहीं कहीं टुकड़े टुकड़े इनके होंगे, कहाँ गिरेंगे पता नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने एक एजेंडा के रूप में एकत्रित कर गया था। इसलिए आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं, हर कदम पे विरोध करते हैं, आज ध्यान पे भी विरोध कर रहे हैं। ये इनकी मानसिकता का परिचायक है। अब एक तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री की साधना पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं उनके ही कुछ नेता प्रधानमंत्री की साधना पर सियासत को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने विपक्ष की सियासत को लेकर निशाना साधा। लक्ष्मण सिंह ने एक्स पर लिखा, मोदी जी के ध्यान लगाने पर भी आपत्ति करना एक विकृत मानसिकता का प्रतीक है। विपक्ष अपनी घबराहट प्रदर्शित कर रहा है, आपको ध्यान लगाने से कौन रोक रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस प्रसिद्ध स्थान पर साधना करेंगे जहां पर विवेकानंद ने साधना की थी। यहां पर विवेकानंद ने 3 दिनों तक साधना की और अब पीएम मोदी भी स्वामी विवेकानंद की तरह यहां 3 दिनों तक साधना करेंगे। लेकिन पीएम की साधना को लेकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलना शुरू कर दिया। इस बीच सवाल यही कि प्रधानमंत्री की साधना पर सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।